पालने लगे, बोर्ड लगा देते, उस बोर्ड पर लिख देते कि कुत्तों से सावधान। ये दशा हो गई है संसार की। आज कुत्ते गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, गद्दे पर सो रहे हैं, लेकिन उस गाय को तो खेत में जो अपने ही में जाती है तो लोग लाठियां लेकर के मारते हैं। इतना अत्याचार गाय माता पर करते हैं। गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की वासना होती है और गाय माता के अंदर उस मर्ज की दवा है जो संसार में किसी पर नहीं होगी। पांच गव्य बनाए जाते हैं। गव्य अर्थात गोबर का, गाय का जो गोबर होता है, गाय का दूध, गाय का माखन, यहां तक कि गाय का मूत्र, ये सब और दही, ये सब मिलाकर के 5 गव्य बनते हैं। यकीन न हो तो संतों से जाकर के पूछना, क्योंकि संतों की वाणी में कुछ मिलता है। संतों के पास में भी बैठा करो, लेकिन आजकल तो भैया मॉडल जमाना है, कौन बैठेगा संतों के पास। ये बात संतों से पूछना तो संत भी बता देंगे, क्योंकि संतों को इस बात की, उन्हें ये सब बातें मालूम है। एक सच्ची घटना है वृंदावन की। वृंदावन में एक वकील थे। उन वकील को कैंसर हो गया था। वकील जाकर के डॉक्टर के पास में पहुंचे। डॉक्टर ने कैंसर देख करके कहा कि भैया ये ठीक नहीं हो पाएगा, 1 साल बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वकील ने कहा कि अच्छा। वकील सोचने लगे कि 1 साल बाद मेरी मृत्यु हो ही जाएगी तो क्या मेरे साथ जाएगा। उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ गौशाला थी। 10-20 पैकेट गेहूं के ला करके रख लिए उन्होंने, और गायों को वही गेहूं अनाज खिलाने लगे। और गाय जब गोबर करती थी तो गोबर में से जो गेहूं के दाने निकलते थे फूले हुए, उस गेहूं के दाने को बीन बीन करके उन वकील ने पेट भरा। और गाय जो मूत्र करती थी उस मूत्र को गिलास में भर के पानी पिया करते थे, गाय के मूत्र को पिया करते थे। 1 साल बाद कैंसर सही हो गया। जाकर के वकील डॉक्टर के पास में पहुंचे। बोले डॉक्टर साहब आपके पास एक मरीज आया था कैंसर का, उसका क्या हुआ। बोले डॉक्टर साहब ने कहा, बोले वो तो संसार छोड़ के चला गया होगा, क्योंकि उसका कैंसर इतना भयानक ही था। बोले नहीं डॉक्टर साहब, वो व्यक्ति मैं ही हूँ। बोले आप? हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गाय माता की सेवा की है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस व्यक्ति को कोई भी मर्ज हो जाए तो ये 5 गव्य, दूध, माखन, घी और गाय का गोबर और गाय का मूत्र, इन 5 को मिला करके यदि वो पान कर ले, अगर वो पी ले, तो उसके अंदर की सारी मर्ज दूर हो जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आज भी मैंने कई संतों को देखा है गाय के गोबर से स्नान करते, गाय के मूत्र को पीते, कई संतों को देखा है। यदि आंखों की रोशनी जाए तो गाय के मूत्र को पान करो। वो गाय का मूत्र नहीं बल्कि गंगा जल है।
लेकिन कोई मानता नहीं है, क्योंकि ये धरती माता ही गाय माता है। आप बैठे, हम बैठे, ये गाय माता के ऊपर बैठे, लेकिन कोई मानता नहीं है, मानने को कोई तैयार होगा ही नहीं। हम मनुष्य से अच्छे तो पशु होते, जो दिन रात एक मनुष्य होकर के खूंटे पर बंधे हुए हैं। आपकी इच्छा हो तो चारा डाल दो, ना इच्छा हो तो मत डालो। वो बेचारे मांगते तक नहीं, बने रहते। गाय माता, इससे अनंत दूध मिलता है। दूध से घी, माखन, मट्ठा, न जाने क्या क्या पदार्थ मिलते हैं खाने के लिए। मरने के बाद भी पशु हमारे काम में आते हैं, क्योंकि हमारा शरीर मरने के बाद किसी काम में आता है? नहीं आता, किसी लायक नहीं रहता। लेकिन पशुओं का शरीर मरने के बाद उनकी खाल तक हमारे काम में आती है। तो हमसे तो अच्छे हमारे पशु हुए, क्या फायदा फिर हमारा मनुष्य तन पाकर? जो काम हम नहीं कर सकते वो पशु करके दिखा रहे, सेवा कर रहे हैं हमारी। हम तो फिर भी इंसान हैं, और इंसान होने के बाद भी हमने यदि किसी की सेवा नहीं कर पाई तो हमारा जीवन बेकार। आहार निंद्रा भय मैथुन्य च सामान्य मैथुत्य स्वी निराणम ज्ञानम निराणम मदिको विशेषो ज्ञाने नहीन पशवी समान। अर्थात आहार माने भोजन करना, निंद्रा माने सोना, भय माने डरना, मैथुन्य माने बच्चे पैदा करना। आहार निंद्रा भय मैथुन्य च सामान्य, ये तो सब सामान्य है। खाना, डरना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये सब सामान्य है। ये हम कर रहे हैं, वही पशु कर रहे हैं। मैं सामान्य मैथुत्व स्वी निराणम ज्ञानम निराणम मदिको विशेषो ज्ञाने नहीन पशुभी समान। जो हम सोते हैं तो पशु भी सोते, हम खाते तो पशु भी खाते, हम बच्चे पैदा करते तो पशु भी करते। इसमें क्या कोई कठिन बात है? ये तो सामान्य सी बात है। जो हम करते वो पशु करते। कुछ ऐसा करके दिखाओ। ये तो सब कीड़े मकोड़े भी, जो नाली में कीड़े मकोड़े रहते वो भी करते हैं। ये सब जो हम कर रहे हैं वो कीड़े मकोड़े भी करते, पेट भरते हैं हम, कीड़े मकोड़े भी पेट भरते। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी भी बढ़ रही है। तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जो हमारा मनुष्य का तन मिलाए, जो कुछ किसी के काम में आ जाए। ऐसा कुछ कार्य करो। ऐसा मत करो कि किसी का दिल दुख जाए। और कहा है कि बुजुर्गों की सेवा करने से हमें दुआएं मिलती हैं। राजीव भैया इधर आओ। तो बड़ों की सेवा करनी चाहिए।